हे गाइस, ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही आपको लेना है, बाकी स्किप कर देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें, माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। तो चलिए देख लेते हैं आज की रीडिंग आपको क्या मैसेज देना चाहती है, क्या जानना आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्या गाइडेंस आपको मिलने वाले हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। क्या मैसेजेस हैं मेरे व्यूअर्स के लिए। जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली। हर हर महादेव, हर हर महादेव। पेज ऑफ फायर and we have seven of earth, okay, and knight of water, seven of fire, okay. What else, divine, please guide me. Thank you. Okay, thank you angels. Ace of fire, okay, and we have ace of earth, okay. aces की एनर्जी आ रही है, 2 of fire and 6 of fire. तो चलिए फ्रेंड्स, हम देख लेते हैं आज की रीडिंग में आपको क्या मैसेजेस मिलने वाले हैं। एंड बॉटम ऑफ द डेक भी देख लेते हैं, मैंने देखा ही नहीं। 6 ऑफ अर्थ, ओके। तो काफ़ी ग्राउंडेड इंसान आप दिख रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा डाउन टू अर्थ ग्राउंडेड इंसान है। यहाँ पे जो मुझे दिखाई दे रहा है ना, कि आपके पीठ पीछे किसी लॉयर से काफ़ी डिस्कशन चल रही है। या आपके प्रॉपर्टी का मैटर हो सकता है, कोई रिलेशनशिप हो सकता है, कुछ तो यहाँ पे है कि बड़ा डिसीजन बनाया जा रहा है, लेकिन ये डिसीजन आपके पीठ पीछे चल रहा है। बहुत बड़ी किसी मुसीबत में आपको फंसाने की कोशिश की जा रही है। आपको बिल्कुल भी किसी चीज़ का यहाँ पे अंदाज़ा नहीं है। यहाँ पे देखिए एक बड़ा सा तराजू बना हुआ है, आप देख सकते हैं। तो कोई कोर्ट केस आपके ऊपर, या फिर कोर्ट से कुछ अपने नाम करवा लेना, या फिर कुछ तो ऐसा है जहाँ पे आपको नहीं पता है और चुपके चुपके चीज़ें की जा रही हैं। किसी बड़े लॉयर से मिलना, किसी से राय मशवरा करना कि क्या सही होगा क्या गलत होगा। जीते जी आपको सूली पे चढ़ा देने की पूरी पूरी तैयारी चल रही है। तो यहाँ पे आपको देखना है कि क्या आपकी लाइफ में ऐसा कुछ चल रहा है। आपको पता भी कैसे चलेगा, आपके पीठ पीछे सारी चीज़ें चल रही हैं। तो अगर आप इस रीडिंग को सुन रहे हैं तो चौकन्ना होने की ज़रूरत है, आपको सावधान हो जाएं। यहाँ पे कुछ तो कोर्ट से रिलेटेड आपके ऊपर कोई चीज़ें यहाँ पे हो सकती हैं। तो लेकिन अभी ये चीज़ें डिस्कस की जा रही है, ये चीज़ें सामने नहीं आई है। यहाँ पे आपको बहुत सोच समझ के काम करना है। जो मुझे यहाँ पे एनर्जी फील हो रही है, ये एक साइन मुझे दे रही है कि आपके आसपास कुछ ऐसी बातें चल रही हैं। ये आपके घर के लोग हो सकते हैं, वर्क प्लेस पे हो सकते हैं, कहीं भी हो सकते हैं। तो जिनसे आपका कोई ना कोई नाता, कोई ना कोई रिश्ता जरूर जुड़ा हुआ है। तो आसपास कुछ ऐसी बातें चलती हुई मुझे नजर आ रही हैं जिनकी पूरी जानकारी अभी आपको नहीं है। ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग सामने से जितने सरल और आपके सहयोगी दिखाई दे रहे हैं ना, अंदर से उतने ही अलग इरादे आपके प्रति रखते हैं ये लोग। कहीं ना कहीं आपके फैसलों, आपकी संपत्ति, आपके अधिकारों, आपके रिश्तों
या आपकी प्रतिष्ठा से जुड़ी हुई चर्चाएं आपके बिना भी हो रही हैं, आपको पता नहीं है। अगर ये आपके ऊपर नहीं कोई चीज़ ऐसी आफत आ रही है, फिर भी जहां आपका हक है, जो चीज़ आपका हिस्सा है, आपका जो यानी कि जो चीज़ पे आपका अधिकार है, वो भी आपको नहीं बताया जा रहा है। ये कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है कि आपका पार्टनर आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाल के कुछ प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग या रिलेशन के रिगार्डिंग वकीलों से बातचीत यहाँ पे चलती हुई मुझे दिख रही है। आपको जरा भी भनक नहीं है यहाँ पे। ये चर्चाएं आपके पीठ पीछे बहुत मुझे दिखाई दे रही हैं। और यहाँ भी मुझे इन कार्ड्स के माध्यम से पता चल रहा है कि कुछ लोग अपने कदम बहुत सोच समझ कर उठा रहे हैं। ये सीधे टकराव में आने के बजाय पर्दे के पीछे से माहौल तैयार कर रहे हैं। सीधे आपसे टक्कर ना हो, ये नहीं चाहते डायरेक्ट लड़ाई हो सकता है आपको डायरेक्ट सम्मन मिले किसी चीज़ का। देखिए, जो मुझे यहाँ पे एनर्जी फील हो रही है, मैं वही आपको बताऊंगी। डायरेक्ट आपको किसी चीज़ का सम्मन रिसीव हो सकता है कोर्ट से, आपको अचानक धक्का लग सकता है। अगर आप मेरी रीडिंग सुनते हैं, एक बहुत बड़ा झटका आपको लग सकता है। खुद को इस समय संभाल के रखना है। कोई भी परिस्थिति आ जाए तो फाइट करना है ना। स्टेप पीछे नहीं लेना है, क्योंकि मुझे इस रीडिंग में ऐसा नहीं लग रहा कि आप कुछ गलत कर रहे हो। आपके साथ गलत चीज़ें की जा रही हैं, तो आपको कदम पीछे नहीं लेना है, फाइट करना है। जो भी परिस्थिति आए डट के रहना है। और ये लोग ना, कई व्यूअर्स के लिए मुझे एक और यहाँ पे चीज़ दिखाई दे रही है। ये स्थिति जमीन जायदाद, पैतृक संपत्ति, पैसों के लेन देन या किसी कानूनी मामले से जुड़ी हो सकती है। ऐसा महसूस हो रहा है कि सलाह मशवरे लिए जा रहे हैं, यहाँ पे रणनीति बनाई जा रही है और हर संभावना को परखा जा रहा है ताकि भविष्य में किसी बड़े कदम को सही ठहराया जा सके। यानी कि बहुत सारी प्लानिंग प्लॉटिंग। आपको कोई खबर नहीं, आप बहुत भरोसा करते हैं और ये वो इंसान है जिस पे आप 100% भरोसा करते हैं। वही आपके पीठ पीछे बहुत बड़ा माइंड गेम्स कोई खेल रहा है और समय आने पे ऐसा धोखा, ऐसा चीटिंग आपको मिलने वाला है। इसलिए आप बहुत सतर्क हो जाइए। थोड़ा खोज खबर लीजिए अपने प्रॉपर्टीज़ के, अपने अगर आपकी पैतृक संपत्ति है या आपका पार्टनर कहाँ उठ रहा है, कहाँ बैठ रहा है, किस इंसान के साथ, ये भी थोड़ा सा आपको देखना बहुत ज़रूरी है। रिश्तों के मामले में ये एनर्जी थोड़ी सावधान रहने को कह रही है। देखिए, मैं आपको इंट्यूशन पहले ही मुझे आ गई थी कि बहुत ज़्यादा आपको सावधान रहना है। कुछ लोगों के जीवन में अनावश्यक गलत फहमियाँ पैदा की जा रही हैं। छोटी छोटी बातों को बड़ा बनाना, एक की बात दूसरे तक अलग तरीके से पहुंचाना, पुराने मुद्दों को फिर से उठाना या जानबूझकर विवाद पैदा करना, लड़ाई झगड़े, ये सब कुछ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग चाहते हैं कि रिश्ते कमज़ोर हों आपके, ताकि उन्हें अपने फ़ायदे का रास्ता साफ दिखाई दे। आपके खिलाफ कुछ कान भी भरे गए हैं आपके पार्टनर के, ताकि जो कुछ भी यहाँ पे लीगली किया जा रहा है उसमें गिल्ट ना फील हो। कुछ आपके पीछे, कुछ लोग आपके रिलेशन को तोड़ने के पीछे पड़े हुए हैं। थर्ड पार्टीज का काम भी हो सकता है, और अगर ऐसा है तो आपके पार्टनर भी कान के कच्चे हो सकते हैं। आपके विरोधी या आपके खिलाफ सोच रखने वाले कुछ लोग खुद को बहुत चालाक समझ रहे हैं। उन्हें लगता है कि अगर वे पहले से कहानी तैयार कर देंगे, पहले से आरोपों का, आपके ऊपर आरोप मढ़ने का माहौल बना देंगे या पहले से लोगों की राय प्रभावित कर देंगे, तो बाद में उन पर कोई उंगली नहीं उठेगी। कितने चालाक लोग हैं, देखा आपने। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। अभी कुछ छुपी हुई यहाँ पे मुझे एनर्जी कुछ और भी है जो छुपा हुआ है। सच को हमेशा दबा कर रखा जा रहा है। जो बातें अभी छुपी हुई हैं उनमें से कुछ धीरे धीरे सामने आने वाला है आपके।
झटका मैंने पहले ही बोला था लग सकता है। और बहुत सारे व्यूअर्स के लिए ये समय आंख बंद करके किसी पे भरोसा करने का नहीं है। हर दस्तावेज, हर समझौता, हर वादा और हर बातचीत को ध्यान से देखना जरूरी है। जो व्यक्ति बार बार आपको भावनात्मक रूप से कमजोर करने की कोशिश कर रहा है, जो हर बार खुद को पीड़ित दिखा के फायदा उठाना चाहता है, विक्टिम मेंटलिटी, खुद ही सब गलत करा, खुद ही विक्टिम बन के बैठा है, कोई तो है आपके लाइफ में। आपको परखना है, देखना है कि कौन ये व्यक्ति क्यों बार बार ऐसा कर रहा है, खुद को ही पीड़ित दिखा रहा है, उसका फायदा उठा रहा है। उसके इरादों को समझने की आवश्यकता है। यहाँ पे जो मुझे एनर्जी मिल रही है वो ये दिखा रही है कि कुछ अवसरवादी शेल्फिश लोग आपके आसपास इसलिए बने हुए हैं क्योंकि उन्हें आपसे कोई लाभ चाहिए, कोई प्रॉफिट के चक्कर में। जब तक उनका फायदा है तब तक वो साथ दिखाई देंगे, लेकिन जैसे ही परिस्थिति बदलेगी, उनका काम पूरा होगा, उनका असली चेहरा सामने आ सकता है। इसलिए अपनी सीमाएं यानी अपनी बाउंड्रीज को मजबूत रखें आप, और अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहें कि आपका क्या अधिकार है और लड़ने के लिए तैयार रहें। फिजिकली मैं नहीं बोल रही हूँ कि वर्बली किसी को कुछ नहीं कहना है, लेकिन अगर परिस्थिति कुछ ऐसी आती है तो आपको पीछे नहीं हटना है। एक यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात भी सामने आ रही है, चाहे कितनी भी योजनाएं बनाई जाए, चाहे कितनी भी चालें चली जाएं, अंततः वही व्यक्ति सुरक्षित रहेगा जो धैर्य, समझदारी और सच्चाई के साथ आगे बढ़ेगा। जल्दबाजी में कोई प्रतिक्रिया देने के बजाय सबूत, तथ्य और सही समय का इंतजार करना आपके लिए अधिक फायदेमंद रहेगा। यहाँ पे जो मैं आपको कुछ और बताना चाहती हूँ, इस समय बहुत सी बातें सरफेस के नीचे जो चल रही हैं, हर मुस्कुराता चेहरा आपका हितैषी नहीं है, ये समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और हर विरोधी उतना शक्तिशाली भी नहीं है जितना वो दिखने की कोशिश कर रहा है। अपनी इंट्यूशन पे भरोसा रखिए, अपने अधिकारों की रक्षा कीजिए और किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय में पूरी जांच पड़ताल के बाद ही आगे बढ़िए। काफ़ी आपको यहाँ पे चीज़ों को देखने की ज़रूरत है। जो लोग गलत इरादों से आपके रास्ते में आए हैं, उनके असली उद्देश्य समय के साथ क्लियर होते जाएंगे और तब आपके लिए सही कदम उठाना कहीं अधिक आसान होगा। बस मैं कुल मिला के यही बोलूँगी कि आपको बहुत ज़्यादा सतर्क और हर चीज़ के लिए तैयार रहना है। कोई बड़ा झटका आपको लग सकता है किसी ऐसे इंसान के तरफ से जिसके ऊपर आप बहुत भरोसा करते हो। यहाँ पे मुझे थोड़ा सा तंत्र मंत्र का भी एंगल दिखाई दे रहा है। 2 ऑफ फायर, यहाँ पे आपकी आंखों पे पट्टी बांधी जा सकती है, यानी सच में कोई पट्टी नहीं बांधेगा, इल्यूजन की पट्टी, कुछ ब्लैक मैजिक करके, ताकि आप बहुत ज़्यादा विरोध ना कर पाए और आसानी से आपकी चीज़ों को हड़प पाएँ। ये कोई प्रॉपर्टी का मैटर हो सकता है, ज़मीन जायदाद या पैतृक संपत्ति, आपका धन हो सकता है, आपका रिलेशन हो सकता है कि अगर आप होश में रहे तो आप तो ये होने नहीं देंगे। तो आपको किसी तरीके से मैनिपुलेट किया करके, यानी कि ब्लैक मैजिक वगैरह करके, कि ताकि आप प्रभाव आपके ऊपर ब्लैक मैजिक का रहे और आप जो ये चाहते हैं आप कर दो, ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है। ये कुछ नेगेटिविटी का एंगल ये लोग जरूर यहाँ पे डालते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पे मुझे जो दिख रहा है और गहराई से देखने पे एक बात बहुत स्पष्ट यहाँ पे दिखाई देती है कि यहाँ केवल साधारण ईर्ष्या या छोटी मोटी दुश्मनी की बात नहीं है। कुछ लोगों के मन में लंबे समय से कोई स्वार्थ, कोई लालच या कोई अधूरा एजेंडा चल रहा है। बड़े बड़े वकीलों से राय मशवरे लिए जा रहे हैं ताकि बड़ा क्राइम करने के बाद बचने का रास्ता भी रहे। ऐसे चालाक लोग आपके आसपास हैं। यही कारण है कि ये सीधे सामने आकर बात करने की बजाय
परिस्थितियों को अपने पक्ष में मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे ऐसा यहाँ पे महसूस हो रहा है कि कुछ लोग आपके बारे में जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं। वो ये जानना चाहते हैं कि आपकी कमजोरियां क्या है, आपके भरोसे के लोग कौन हैं, आपके परिवार में कौन किससे नाराज है, कौन किससे प्रभावित हो सकता है। क्यों जब किसी व्यक्ति को सीधे हराना मुश्किल लगता है तब उसके आसपास का माहौल कमजोर करने की कोशिश की जाती है, जिसमें कि ब्लैक मैजिक भी शामिल है। यहाँ पे बहुत सारे व्यूअर्स के लिए ये एनर्जी भी मुझे दिखाई दे रही है कि आपके विरोधी जानते हैं आपकी सबसे बड़ी ताकत आपके रिश्ते हैं, आपकी प्रतिष्ठा या आपका लोगों के प्रति सम्मान है। इसीलिए सीधे नुकसान पहुंचाने के बजाय वही चीज़ें निशाना बनाई जा रही हैं। कहीं कोई अफवाह, कहीं कोई गलतफहमी, कहीं कोई अधूरी बात, इन सब का इस्तेमाल एक हथियार की तरह आपके लाइफ में यूज़ किया जा रहा है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपकी, मैं एक ही बात बोलूँगी, सतर्क रहे, सतर्क रहे, सतर्क रहे, सावधान रहे। मुझे यहाँ पे कुछ ऐसे लोग भी दिखाई दे रहे हैं जो बाहर से बहुत सभ्य, शिक्षित यानी बहुत एजुकेटेड और प्रभावशाली लग रहे हैं, जिनका बड़ा नेम फेम हो सकता है, ऐसे लोग भी हो सकते हैं। लेकिन उनके निर्णय केवल न्याय या सच्चाई के आधार पर नहीं बल्कि फायदे के आधार पर लिए जा रहे हैं। कुछ मामलों में ऐसा भी लगता है कि आपके खिलाफ कदम उठाने से पहले सलाह ली जा रही है कि किस रास्ते से आगे बढ़ा जाए ताकि बाद में जिम्मेदारी किसी और पर डाल दी जाए। बहुत आप यहाँ पे डेंजर में, अगर मैं बोलूँ तो आप सबसे पहले तो खुद की सुरक्षा करें। अगर आपको ऐसा महसूस होता है कि आप कुछ ऐसे लोगों के बीच में हैं जो प्रॉपर्टी, पैसे के लिए आपके साथ कुछ भी कर सकते हैं, तो सबसे पहले आपको वहाँ से मूव ऑन करना है, किसी सुरक्षित जगह पे जाना है। अगर आपके साथ ये चीज़ें हो रही हैं तो यहाँ पे एक बहुत महत्वपूर्ण बात सामने आ रही है कि कुछ व्यूअर्स के जीवन में ऐसे लोग हैं जो सामने से दोस्ती निभा रहे हैं, लेकिन आपकी हर गतिविधि पर उनकी वो नज़र रख रहे हैं। आपको पता है कि अगर पता है तो अच्छी बात है, सावधान हो जाइए, नहीं पता है तो रीडिंग सुन रहे हैं, सतर्क हो जाइए। आपकी क्या योजनाएं, आपकी प्रगति यानी आप कितना ग्रोथ कर रहे हो, आपके आर्थिक निर्णय यानी आप क्या डिसीजन ले रहे हो अपने पैसे को लेके, अपने फाइनेंसेस को लेके, सब कुछ किसी ना किसी रूप में उन तक पहुंच रहा है। इसीलिए इस समय हर बात हर व्यक्ति से साझा करना उचित नहीं है आपके लिए। सारी चीज़ें किसी को बताना नहीं है, कोई चाहे जितना आपका गहरा दोस्त हो, मित्र हो, कोई भी हो। यहाँ पे जबरदस्ती विवाद करने की कोशिश की जा रही हो सकती है। हो सकता है आपको बार बार उकसाया जा रहा है, प्रोवोक किया जा रहा है, आपकी बातों को तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया जाए, या आपको ऐसा महसूस कराया जाए कि हर कोई आपके खिलाफ है। लेकिन इसका उद्देश्य अक्सर आपको भावनात्मक प्रक्रिया देने के लिए मजबूत करना होता है। क्योंकि जब व्यक्ति गुस्से में प्रतिक्रिया देता है ना, रिएक्शंस जब अपने देता है, तब उसके खिलाफ कहानी बनाना बड़ा आसान हो जाता है। यहाँ हड़पने की एनर्जी है, कुछ आपका हड़पा जा रहा है, बहुत जल्दी सामने आएगा। ये केवल जमीन या संपत्ति तक सीमित नहीं है। कुछ लोग आपके अधिकार, आपका अवसर, आपकी मेहनत का फल, आपका नाम या आपकी पहचान तक अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आप कमज़ोर पड़े और ये मजबूत दिखाई दे। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि जिन लोगों को लगता है कि उनकी योजना बहुत गुप्त है, वे खुद कुछ ऐसी गलतियां कर रहे हैं जो भविष्य में उनके लिए परेशानी का कारण बन सकती है। जितना ये नियंत्रण पाने की कोशिश कर रहे हैं, उतना ही सत्य धीरे धीरे बाहर आने का रास्ता बना रहा है।
आपके विरोधी आपकी शक्ति को कम आंक रहे हैं। उन्हें लगता है आप भावनाओं में उलझे रहेंगे, सफाई देते रहेंगे या डर जाएंगे, लेकिन ये नहीं समझ रहे कि जब सच्चाई के साथ धैर्य जुड़ जाता है तब सबसे बड़ी चाल भी कमज़ोर पड़ जाती है। और यहाँ पे मुझे आप यहाँ पे नास्तिक नहीं लग रहे, यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा डिवाइन एंजल्स को मानते हैं। और ऐसी परिस्थिति में मुझे यहाँ पे बहुत सारे एंजल्स दिखाई दे रहे हैं, आपकी मदद भी होगी। ये समय डरने का नहीं है, जागरूक रहने का है। आपकी सीमाओं को मजबूत रखिए, अपने कागजात को बहुत ही ज़्यादा संभाल के रखिए। यहाँ पे जो मुझे दिखाई दे रहा है, हर बात का रिकॉर्ड रखिए और बिना सोचे समझे किसी के शब्दों पर विश्वास मत कीजिए। जो खेल पर्दे के पीछे चल रहा है वो हमेशा पर्दे के पीछे नहीं रहेगा, वो एक ना एक दिन सामने आएगा। जो लोग आपके लिए गड्ढा खोद रहे हैं वो अभी खुद को विजेता समझ रहे हैं, लेकिन समय का चक्र जब घूमता है तब छुपी हुई नियतें सबसे पहले उजागर होती हैं। इसीलिए शांत रहिए, सजग रहिए और अपने आत्मविश्वास को किसी भी कीमत पर कमज़ोर नहीं होने देना है। ये आपके लिए बहुत बड़ी गाइडेंस निकल के आई है। तो चलिए अब यहाँ पे आपके लिए बस वार्निंग ही वार्निंग मुझे नज़र आ रही है। बहुत सतर्क रहें, सावधान रहें। ब्लैक मैजिक अगर हो रहा है आपके ऊपर किसी भी चीज़ के लिए तो ये बैकफायर ज़रूर होगा, क्योंकि एंजल्स आपसे जुड़ चुके हैं। आपको देखिए, वो कुछ भी नुकसान हो रहा है ना, उसमें से आपको ज़रूर निकालेंगे। आप यहाँ पे आर्कएंजल माइकल को इनवाइट कर सकते हैं, बहुत हेल्प आपकी होगी, बहुत मदद होगी। तो ये जो ब्लैक मैजिक इन्होंने आपके ऊपर किया था कि ताकि इनका काम आसान हो जाए, आसानी से तो आप अपना हड़पने नहीं दोगे, क्योंकि आप भी बहुत यहाँ पे पावरफुल इंसान हो, कोई ऐसे वैसे इंसान नहीं हो। इसीलिए ये पर्दे के पीछे से रास्ता बना रहे। तो आपको ये चालाक रहना है, हमेशा होश में रहना है। कहने का मतलब किसी की बातों में नहीं आना है। ये मैं बैकफायर करती हूँ आपके लिए कि जो भी इन्होंने ब्लैक मैजिक किया था ये इनके ऊपर 2000 टाइम्स मल्टीप्लाई होके बैकफायर हो रहा है। सेंड इट बैक टू सेंडर, रिवर्स टू सेंडर। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे कुछ नंबर्स। 18 7 अगेन 7 6 2 13 19 25 28 11 12 6 7, ये कुछ नंबर्स हैं आपके लिए। और अब देखते हैं यहाँ पे एज क्या आती है। एज यहाँ पे आ रही 35 36 39 एंड 53 55 58 42 41 44। ये मुझे आपकी एज आप लोगों की यहाँ पे दिखाई दे रही है। और अब आपके लिए लेंगे हम गाइडेंस। देखते हैं आज क्या गाइडेंस निकल के आता है आपके लिए। चलिए ऑरेकल से हम आपके लिए गाइडेंस ले लेते हैं, क्योंकि ऐसी विकट परिस्थिति है तो हम भोलेनाथ जी से ही लेंगे। देखते हैं भोलेनाथ जी आपको क्या बोलते हैं, क्या गाइडेंस देते हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव। मेरे व्यूअर्स के लिए उचित गाइडेंस दे कि उन्हें क्या करना चाहिए। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, ओ तो आप यहाँ पे निश्चिंत रहें। यहाँ भोलेनाथ जी की एनर्जी बहुत ज़बरदस्त है। यहाँ पे किसी ने कोई आपके जीवन में ना अपने पावर का मिसयूज़ कर रहा है, कोई इंसान है। ये रीडिंग से रिलेटेड ये कार्ड है भस्मासुर, वो भस्म हो जाएगा। यहाँ पे देखिए भस्मासुर के साथ की कहानी आपको पता ही है, जिससे वरदान मिला शंकर जी से, तो शंकर जी को ही भस्म करने चला और परिणाम क्या हुआ, वो खुद ही भस्म हुआ। तो ऐसा ही है, पावर का मिसयूज जिसने भी आपके प्रति किया है, ये इस इंसान की ये दशा होने वाली है। आप देख सकते हो ये कामयाब कभी नहीं हो सकता, ये खुद जल जाएगा। आप फायर साइन के हो सकते हो ऐसा मुझे लग रहा है, लेकिन मैं सारे साइंस के लिए ही रीडिंग करती हूँ। यहाँ पे फायर की एनर्जी बहुत आ रही है। कुछ तो इनके जीवन में ऐसा होगा, ऐसी आग लगेगी जिसे ये कभी बुझा नहीं सकते। आपका कुछ भी नहीं कर पाएंगे ये,
क्योंकि यहाँ पे भोलेनाथ जी की पूरी लिसन टू योर इनर वॉइस। यहाँ पे भोलेनाथ जी आपको डिवाइन विजडम आपके पास है। लिसन टू योर इनर वॉइस, आपकी अंतरात्मा आपको क्या कह रही है ये सुनने की ज़रूरत है। यहाँ पे भोलेनाथ जी की एनर्जी बहुत ज़्यादा आपके साथ निकल के आई है। आपकी अंतरात्मा आपको क्या कहती है, भोलेनाथ जी की पूरी ब्लेसिंग आपके ऊपर बनी हुई है। कॉन्टैक्ट द डिवाइन, यहाँ पे कनेक्ट द डिवाइन गाइडेंस आपको बोला जा रहा है। थर्ड आई चक्रा, आपको यूनिवर्स हो सकता है थर्ड आई चक्रा पे कुछ न कुछ यहाँ पे विजन दिखाने की कोशिश कर सकते हैं, ताकि आपको कुछ रास्ता मिले ऐसी परिस्थिति से आपको कैसे गुजरना है। ठीक है, ये आपके लिए गाइडेंस आ रही है। कोई सपने में आपको विजन आ सकता है कि आपको कोई रास्ता मिल सकता है, या अगर आप मेडिटेशन करते हैं, मेडिटेशन में बैठते हैं, तो थर्ड आई चक्रा पे आपको कुछ न कुछ यहाँ पे दृश्य देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो आप घबराए नहीं। एडिक्शन, यहाँ पे बोला जा रहा है कोई इंसान जो इतने बड़े ताने बाने आपके लिए बुन रहा है, इसे कोई एडिक्शन है। हो सकता है ड्रिंकिंग करता हो और ड्रिंक करके ये अपने ही मुंह से कोई ऐसी चीज़ें बक दे जो आपके कानों तक पहुंच जाए, ऐसा भी संभव है। एडिक्शन के कारण आप बच जाओगे। बहुत प्यारे कार्ड्स निकल के आए हैं। तो चलिए अभी देखते हैं आपके लिए नेम इनिशियल्स की क्या है। आपके लिए नेम इनिशियल्स देख लेते हैं। डी, ओके, दिखाई दे रहा है, ठीक है। डी, दिसपुर गुजरात। ओ, यूपी से कोई इस रीडिंग को देख रहे हैं। और यहाँ पे और भी देख लेते हैं नेम इनिशियल्स और क्या है। एल, लखनऊ, सरिता विहार, ओके, कोहिमा, गैंगटॉक एंड कोलकाता। ओके, यहाँ पे कुछ नेम भी देखते हैं। यहाँ पे किसी का नाम गणपति हो सकता है, गजानन हो सकता है, गणेश हो सकता है, गिरिजा हो सकता है एंड गजेंद्र किसी का नाम हो सकता है, उमानाथ किसी का नाम हो सकता है, उपेंद्र किसी का नाम हो सकता है, उर्मिला किसी का नाम हो सकता है, पंकज किसी का नाम हो सकता है। और यहाँ पे किसी का नाम हो सकता है यहाँ पे किसी का नाम हो सकता है लाल किसी का नाम हो सकता है, लाल, लड्डू, लाल, लक्ष्मी, ललिता, लिपिका किसी का नाम हो सकता है। और यहाँ पे संस्कृति किसी का नाम हो सकता है, साकृत किसी का नाम हो सकता है, संवित किसी का नाम हो सकता है, एसके किसी का नाम हो सकता है, एसके कोई शॉर्ट फॉर्म भी आ रहा है, किसी का नाम एसके हो सकता है। तो ये थे कुछ नेम एंड प्लेसेस के नेम। ये थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।